हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मार्च 2018 में पूछा गया था। और अगर मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो भी क्लासेस ली हैं, हर क्लासेस में एक एक टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली ये प्रीमियम से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस टॉपिक को अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके लिए आपको पहले पीछे के जो बाकी के क्लासेस है वो आपको देखना पड़ेगा। सवाल है सर ऐसा क्यों? पहला रीजन ये है कि इस क्वेश्चन में आपको प्रीमियम वाला टॉपिक मिलने वाला है, तो आपको वो कवर करना पड़ेगा पिछली क्लास से। इसके पहले वाली क्लास देखनी पड़ेगी। क्यों देखनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे, जैसे ये वाला पॉइंट, 3,000 इक्विटी शेयर पर अंतिम मांग के अलावा सारे पैसे मिल गए हैं, मतलब अप्राप्त मांग वाला भी आएगा। तो इसके लिए आपको पिछले क्लास जो है वो आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आपको वो टॉपिक्स का बारे में पता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कहता हूं मैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आप क्लास कंटिन्यू करो। नहीं पता है तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट ओपन करो और अप्राप्त मांग और प्रीमियम वाला टॉपिक कवर करो। मैंने क्लियरली लिखा हुआ है अप्राप्त मांग और प्रीमियम, तो आपको वहां से इजिली मिल जाएगा, आप उसको कवर कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्लास और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जूनागढ़ की नाणावटी लिमिटेड ने ₹10 के एक ऐसे 3 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 5 के प्रीमियम से प्रकाशित किए रकम निम्नानुसार मंगाई गई थी। तो जैसा मैंने कहा था, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाते हो वैसे आज वैसे वैसे क्वेश्चंस को लिखते भी जाया करो। मतलब क्या है कि जैसे हमने प्रकाशित किया, कितने शेयर प्रकाशित किए? 3 लाख शेयर। तो फटाफट ये इतना लिख देना कि 3 लाख शेयर प्रकाशित किया है। फिर आगे लिखा है आवेदन के समय 4, आवंटन के समय 8 और अंतिम मांग के समय 3। 4, 8, 3। अब ध्यान से सुनना। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन के समय 4, आवंटन के समय 8 और अंतिम के समय 3। ध्यान से सुनना, 4, 8 और 3, सॉरी सॉरी 4, 8 और 3 क्लियर है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ब्रैकेट में यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है और वो है प्रीमियम सहित। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस वाले में प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि कितना रुपए प्रीमियम जुड़ा हुआ है 8 रुपए में, तो उसकी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। 5 रुपए के प्रीमियम से प्रकाशित किया, तो देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है। क्या मेंशन किया? 3+5 प्रीमियम। ठीक है, 3+5 प्रीमियम। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चंस में जो डिफरेंस होता है वो क्लियरली आपको दिख जाता है। जैसे अगर ध्यान से देखो तो 4 मैंने इधर लिखा है, 3 इधर लिखा और 3 इसको नीचे, 4, 3, 7, 3, 10 रुपए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और इस साइड वाले में देखो, इधर में कुछ भी नहीं है, इधर में कुछ, लेकिन इधर 5 है, तो यहाँ पे 5 रुपए प्रीमियम क्लियरली दिख रहा है। इससे क्या होगा? आपको ये पता रहेगा कि आपका मूल कीमत 10 रुपए है और 5 रुपए एक्स्ट्रा है। तो ये लिखने का यही आपको फायदा मिलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियरली दिखती रहेंगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि कंपनी को 3.5 लाख शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले थे। कितने शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले थे? 3.5 लाख। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आवेदन कितना है? 3.5 लाख का है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है आवेदन 3.5 लाख शेयर। फिर लिखा है अतिरिक्त शेयर आवेदन अस्वीकृत किए गए। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? अतिरिक्त शेयर आवेदन क्या किए गए हैं? अस्वीकृत। अब अतिरिक्त कितना है? तो हम लोगों ने प्रकाशित किया था 3 लाख, हम लोग को आवेदन मिला 3.5, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? एक्स्ट्रा हो गया 50,000। तो ये जो 50,000 इसको हमने क्या किया है? अतिरिक्त आवेदन के तौर पर रखा है, तो ये साफ साफ लिखा ही था। और अतिरिक्त आवेदन को क्या किया गया है? अस्वीकार। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अस्वीकार। और जब अस्वीकार किया गया तो उसका पैसा भी क्या कर दिया गया होगा? वापस कर दिया होगा। और मैंने ये बात पिछले कई क्लासेस में बताई है कि जब हम पैसा वापस करते हैं तो बैंक खाते क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। क्यों जमा होता है? क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होना चाहिए कि जब भी पैसा वापस करने का पॉइंट आता है तो पॉइंट आएगा बैंक खाते जमा। राइट, अब एंट्री कैसे होगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि इशिरा ने धारण किए 3,000 इक्विटी शेयर पर आवंटन और अंतिम मांग की रकम के अलावा संपूर्ण रकम मिल गई थी। सुनना ध्यान से, लिखा है इशिरा ने धारण किए 3,000 इक्विटी शेयर पर आवंटन और अंतिम मांग की रकम के अलावा सारे पैसे मिल गए हैं। इशिरा ने धारण किए 3,000 शेयर पे, तो मैंने यहाँ पे इशिरा का नाम लिखा, 3,000 शेयर लिखा। और क्या लिखा है इस पे? आवंटन की रकम। किसकी रकम? आवंटन और अंतिम मांग की रकम नहीं मिला था, बाकी सारे शेयर पे सारे पैसे मिल गए। तो हमने क्या किया? आवंटन के सामने क्रॉस कर दिया और अंतिम मांग के सामने क्रॉस कर दिया। आपको याद होगा पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो ये बात मैंने क्लियरली समझाया है। क्या समझाया है? कि जो ऐसे पॉइंट्स आते हैं आपको ध्यान रखना है,
क्या रखना है कि जहां पे पैसे मिलते हैं उसको सही का टिक करना है, और जहां पे पैसे नहीं मिलते उसको गलत का टिक करना है। ये टिक आपको याद दिलाएंगे कि ये पैसा नहीं मिला, और ये टिक याद दिलाएंगे कि आपको पैसा मिल गया है। इससे आपको थोड़ा सा आसान होगा सवाल को करने में। तो हो गया, अब दोबारा सवाल देखने की जरूरत नहीं है। अब इसी के दम पे हम पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? दो बातें और। पहला बात ये कि इसमें तीन बातें आती है, मतलब तीन पॉइंट आए, आवेदन, आवंटन, अंतिम मांग। क्लियर है? दूसरी बात याद ये रखना है कि तीन नाम आया है, और मैंने कहा था सभी नामों में कितने कितने रोजनामचा बनते हैं, दो दो रोजनामचा। दो दो रोजनामचा का मतलब कितना हो गया, दो दूनी चार दूनी छह रोजनामचा, सॉरी चार दूनी छह बोला, चार दो छह रोजनामचा। क्लियर है? टोटल छह रोजनामचा बनेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो छह रोजनामचा बना हुआ है। अब रोजनामचा लिखेंगे कैसे, उसके लिए बेसिक वाला ही पहले फॉलो करना। पहले तो आवेदन आया, आवेदन में पहले पैसे मिलते हैं या मंगवाते हैं, तो ये बात मैंने पिछले क्लास में कई बार समझाई है। जो यहाँ पे देखो मेरा ये चार्ट ऑलरेडी रेडी है, ये जो मैंने पिछले क्लास में लिया हुआ था। तो मैंने कहा था कि आवेदन के समय पहले क्या होता है, पैसा मिलता है। आवेदन के समय क्या होता है, पहले पैसा मिलता है। तो ये पहला पॉइंट बनता है, नहीं पैसे मिलते हैं तो पैसा मिलने का रोजनामचा क्या बनता है, बैंक खाते उधारों। किस बात का पैसा मिला है, आवेदन का। तो आवेदन खाते जमा, देखो रोजनामचा बनेगा, क्या बनेगा रोजनामचा, बैंक खाते उधार, आवेदन खाते जमा। तो बैंक खाते उधार कितने रुपए से होगा, 4 रुपए से। कितने शेयर होंगे, 3.5 लाख, क्योंकि आवेदन के समय कितने शेयर थे हमारे पास, 3.5। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे 3.5 लाख गुणे 4, और कैलसी में 3.5 लाख गुणे 4 करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा, 14 लाख आएगा। मैंने तो ऑलरेडी किया है, फिर भी मैं आपके लिए, और तुम लोग मेरे साथ, मैंने कहा है ना कि हमेशा साथ में नोटबुक लेके बैठा करो, पाउस करो, रोजनामचा खुद से बना, रकम खुद से लिखो, गणना करो, क्योंकि देखो साथ में प्रैक्टिस कर लोगे तो फायदे में रहोगे, दोबारा तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? तो कैल्सी में फटाफट, या नहीं अगर लेना है तो सिर्फ कैल्सी हाथ में लेके बैठ जाया करो। मैंने भले यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजनामचा अपने मन से बनाओ। मतलब जब मैं रोजनामचा बोलता हूँ, रोजनामचा को फॉलो करो। जब मैं रकम बोलता हूँ तो हाथ में कैल्सी लो, उसको गुणा करके चेक करो। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन फटाफट होता रहेगा, चीजों को दिमाग में डबल स्पीड में कैच कर लोगे। ठीक है? तो 3.5 लाख गुणे 4 करोगे तो हो जाएगा 14 लाख रुपए। क्लियर है? फिर अगला रोजनामचा मैंने क्या बताया था कि पहले तो पैसा मिला, फिर जो पैसा मिला उसको हमने पूंजी में ट्रांसफर किया। तो मैंने कहा था रोजनामचा क्या बनेगा, ये आवेदन जमा है तो पहले तो आवेदन उधार हो जाएगा। कितने से उधार होगा, 14 लाख से जमा है तो 14 लाख से ही क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। उसके बाद पहले जमा करोगे पूंजी खाते जमा, और मैंने कहा था पूंजी में तो उतना ही पैसा जाता है जितनी हमारी औकात होती है, यानी हमारी जो कैपेसिटी है। और हमारी कैपेसिटी ये थी कि हमने कितना प्रकाशित किया था, 3 लाख। हमने 3 लाख प्रकाशित किया था, तो पूंजी में कितना जाएगा, सिर्फ 3 लाख के भाव से जाएगा। तो 3 लाख गुणे 4, तो 3 लाख गुणे 4 करोगे तो ये 12 लाख होगा, एक जीरो कम हो गया है। या इसमें एक्चुअली कैसा है ना कि ये कुछ पॉइंट्स में मैंने देखा है कि मैंने तो टाइप किया था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये मत सोचना कि मैंने गलत लिखा हुआ है। इसलिए मैं सवाल करवा रहा हूँ ना इसी में से, ताकि जिन बच्चों के पास बुक है वो अपना रेक्टिफाई कर ले, जिन बच्चों के पास नहीं है वो अपना देख ले कि क्या होता है। देखो यहाँ पे जैसे अगर देखोगे तो चेंज मैंने लिखा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे एच अपने आप ही गायब हो गया है। बाकी देखो ANGE है, अब ये थोड़ी है कि मैं चेंज लिखूंगा तो एच नहीं लिखूंगा और बीच में गैप रख के ये बच्चों वाला थोड़ी बना रहा हूँ कि जैसे AM, बच्चों बताओ बीच में क्या आएगा, अच्छा आई आएगा, ऐसा थोड़ी खेल रहा हूँ मैं। तो इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया है। ये जो है दिक्कत हुआ है, ये बेसिकली जो दिक्कत हुआ है ये हुआ है ड्यू टू प्रिंटिंग, जब वो जाता है ना उसमें, जब वो दोबारा बनता है तो उसकी वजह से हुआ है। ओके, तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था क्या? ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा कितना होगा, 14 लाख, 12 लाख, और ये 50,000 वापस किया तो 50,000 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्लियर होने के बाद दूसरा है आवंटन का। दूसरा क्या है, आवंटन का। तो मैंने कहा आवंटन में भी दो रोजनामचा बनेगा। पहले क्या बनता है वो देख लो। तो मैंने क्या था, आवेदन के बाद जितने भी चीजें आएंगे, चाहे आवेदन आए, चाहे प्रथम आए, चाहे अंतिम आए, सभी के सभी चीजों में पहले पैसा मांगने का रोजनामचा बनेगा। पहले किसका बनेगा, पैसा मांगने का। तो पहले पैसा मांगोगे तो आवंटन का पैसा मांगोगे, तो मांगने का रोजनामचा क्या बनता है, आवंटन खाते उधार और पूंजी खाते जमा। तो चलो मैं लिख कर रोजनामचा दिखाता हूँ। पहले क्या बनेगा, पहला जो बेसिक रोजनामचा बनेगा वो बनेगा आवंटन खाते उधार और पूंजी खाते जमा। अब आवंटन खाते उधार कितने से होगा वो देखो। यहाँ पे देखोगे तो आवंटन की कीमत 8 रुपए डिसाइड हुई है। तो रोजनामचा में क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 लाख गुणे 8, 3 लाख गुणे 8, यहाँ पे हो गया 24 लाख रुपए। लेकिन
अब पूंजी खाते जो जमा हुआ है, हमने पढ़ा था कि पूंजी में ओरिजिनल वाली रकम जाती है, यानी कि सिर्फ मूल कीमत वाली। तो मूल कीमत वाली जो रकम है वो कितना है, सिर्फ 3 रुपए है। कैसे पता चला, ये क्वेश्चन में ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने क्लियरली, 5 रुपए तो प्रीमियम है। इसका मतलब क्या होगा, प्रीमियम खाते क्या होगा, जमा होगा। और प्रीमियम का पूरा नाम क्या है, प्रतिभूति प्रीमियम। और मैंने पिछली क्लास में आपको शॉर्टकट बताया था कि याद रखना है कि जहां पूंजी वहां प्रीमियम। क्या याद रखना है, जहां पूंजी वहां प्रीमियम, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जहां पूंजी वहां प्रीमियम, पूंजी जमा हुआ है तो प्रीमियम भी क्या हुआ है, जमा हुआ है। राइट, और रकम कितना है, 5 रुपए। तो 3 लाख गुणे 5 15 लाख हो जाएगा, 3 लाख गुणे 3 9 लाख हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद जब पैसे मिलने की बारी आती है तो पता चला एक ने पैसे नहीं दिए हैं, और कितने शेयर पे पैसे नहीं दिए हैं, 3,000। तो मैंने कहा था जिसने पैसा नहीं दिया उसको हम क्या नाम से लिखेंगे, अप्राप्त नाम से लिखेंगे। क्या नाम से लिखेंगे, अप्राप्त। और अप्राप्त हमारे लिए क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसलिए नुकसान हमेशा क्या होगा, उधार। यानी अप्राप्त हमेशा क्या होगा, उधार। तो देखो यहाँ पे रोजनामचा क्या बनेगा, रोजनामचा बनेगा बैंक खाते उधार। क्या बनेगा, बैंक खाते उधार, अप्राप्त आवंटन खाते उधार, इक्विटी शेयर आवंटन खाते जमा। पहले बैंक खाते उधार आवंटन खाते जमा तो नॉर्मल वाला है, और पैसे नहीं मिले तो अप्राप्त मांग खाते भी क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। अब इसका रकम कैसे लिखोगे, तो रकम लिखने का सबसे आसान तरीका, पहले तो आवंटन जितना उधार हुआ है उतना ही आवंटन यहाँ पे क्या कर दो, जमा कर दो। दूसरी बात, यहाँ पे अप्राप्त आवंटन खाते उधार हुआ है, अप्राप्त में कितना जाएगा, तो हमने देखा 3,000 शेयर है, तो 3,000 गुणे कितना लिख देना है, 8। कितना लिख देना आपको, 3,000 गुणे 8, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 24,000 रुपए। अब टोटल कितना मिलने वाला था, 24 लाख। 24 लाख में से 24,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 23,76,000 रुपए। क्लियर है। तो यहाँ पे ये वाला जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। कब, जब आप टोटल में से ये वाली रकम को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। टोटल में से मतलब जो पैसा टोटल मिलने वाला था उसमें से जो नहीं मिला वो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका चौथा रोजनामचा। अब अगला पॉइंट आता है, अगला है अंतिम मांग का। तो अंतिम मांग का पहले क्या बनेगा, मैंने सेम वही कहा, पहले मांगो। तो मांगोगे रोजनामचा क्या बनेगा, अंतिम मांग खाते उधार और पूंजी खाते जमा। तो इसमें तो प्रीमियम है नहीं, तो प्रीमियम वर्ड आएगा भी नहीं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं रोजनामचा क्या बनेगा। पहले क्या बनेगा, अंतिम मांग खाते उधार और पूंजी खाते जमा। कितने रकम से, तो 3 लाख शेयर है, 3 के भाव से। तो 3 लाख गुणे 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा, और इधर भी 9 लाख हो जाएगा। सेम वही बात आती है, फिर से वही, एक इशिरा ने जो पैसे नहीं दिए थे, तो मैंने क्या कहा, रोजनामचा क्या बनेगा, तो पहले तो बैंक खाते उधार और अंतिम खाते जमा जो बेसिक है, पर पैसे नहीं मिले हैं तो वो क्या नाम से लिख दो ना, अप्राप्त मांग खाते। क्लियर है। यानी रोजनामचा बनेगा बैंक खाते उधार, अप्राप्त मांग खाते उधार, और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते जमा। अब रकम कैसे लिखोगे उसका, तो वो देखो, पहले तो मैंने क्या कहा, 9 लाख रुपए इधर उधार हुआ है तो 9 लाख रुपए वही क्या कर देना, जमा कर देना। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ये 9 लाख रुपए इधर होगा। ठीक है, इसके सामने होना चाहिए था। चलो, ठीक है। तो अब कितने नहीं मिले हैं, तो 3,000 शेयर पे 3 रुपए के भाव से नहीं मिला। 3,000 गुणे 3 क्या, तो कितना आ गया, ये आपका 9,000 रुपए आ गया। तो 9 लाख में से 9,000 नहीं मिला तो कितना मिल गया, 8,91,000। मैंने कहा ना कि जितना मिलने वाला है उसमें से जितना नहीं मिला वो रुपए माइनस कर दो, तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये था आपका प्रीमियम वाला टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सवाल आपको क्लियरली आइडिया लग गया होगा। अभी हम प्रीमियम वाले कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो आने वाली क्लासों में, आज नहीं फिलहाल। ठीक है, आने वाली क्लास में और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, एक बार आइडिया लगा लेना कि कैसे क्या रोजनामचा बनता है, और मेरे साथ रिपीट करते रहो, रिवीजन करते रहो, तो आने वाली क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहना। ठीक है, तो ये बातें बीच में बोलकर टाइम एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहता था, इसलिए नहीं कहा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में होगी। ओके।